हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 39 सूरह अज-जुमार को हिंदी में सुनेंगे। इस किताब का अवतरण अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी की ओर से है। निसंदेह हमने यह किताब तुम्हारी और सत्य के साथ अवतरित की है। जान रखो कि विशुद्ध धर्म अल्लाह ही के लिए है। रहे वे लोग जिन्होंने उससे हटकर दूसरे समर्थक और संरक्षक बना रखे हैं, कहते हैं हम तो उनकी बंदगी इसीलिए करते हैं कि वे हमें अल्लाह का सामीप्य प्राप्त करा दे। निश्चय ही अल्लाह उनके बीच उस बात का फैसला कर देगा जिसमें वे विभेद कर रहे हैं। अल्लाह उसे मार्ग नहीं दिखाता जो झूठा और बड़ा अकृतज्ञ हो। यदि अल्लाह अपनी कोई संतान बनाना चाहता तो वह उसमें से जिन्हें पैदा कर रहा है चुन लेता। महान और उच्च है वह अल्लाह है, अकेला सब पर काबू रखने वाला। उसने आकाश और धरती को सत्य के साथ पैदा किया, रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है। और उसने सूर्य और चंद्रमा को वसीभूत कर रखा है, प्रत्येक एक नियत समय को पूरा करने के लिए चल रहा है। जान रखो वही प्रभुत्वशाली बड़ा क्षमाशील है। उसने तुम्हें अकेली जान पैदा किया, फिर उसी से उसका जोड़ा बनाया और तुम्हारे लिए चौपायों में से 8 नर मादा उतारे। वह तुम्हारी माओ के पेट में 3 अंधेरे के भीतर तुम्हें एक सृजन रूप के पश्चात अन्य एक सृजन रूप देता चला जाता है। वही अल्लाह तुम्हारा रब है, बादशाही उसी की है, उसके अतिरिक्त कोई पूज्य प्रभु नहीं। फिर तुम कहाँ फिरे जाते हो? यदि तुम इनकार करोगी तो अल्लाह तुमसे निष्प्रय है, यद्यपि वह अपने बंदों के लिए इनकार को पसंद नहीं करता, किंतु यदि तुम कृतज्ञता दिखलाओगे तो उसे वह तुम्हारे लिए पसंद करता है। कोई बोझ न उठाएगा, फिर तुम्हारी वापसी अपने रब ही की ओर है और वह तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम करते रहे होंगे। निश्चय ही वह सीनों तक की बातें जानता है। जब मनुष्य को कोई तकलीफ पहुँचती है तो वह अपने रब को उसी की ओर रजू होकर पुकारने लगता है। फिर जब वह उस पर अपनी अनुकंपा करता है तो वह उस चीज को भूल जाता है जिसके लिए पहले पुकार रहा था और दूसरों को अल्लाह की समकक्ष ठहराने लगता है, ताकि इसके परिणाम स्वरूप वह उसकी राह से भटका दे। कह दो अपने इनकार का थोड़ा मजा ले लो, निसंदेह तुम आग वालों में से हो। क्या उक्त व्यक्ति अच्छा है या वह व्यक्ति जो रात की घड़ियों में सजदा करता और खड़ा रहता है, आखिरत से डरता है और अपनी रब की दयालुता की आशा रखता हुआ विनयशीलता के साथ बंदगी में लगा रहता है। कहो क्या वे लोग जो जानते हैं और वे लोग जो नहीं जानते दोनों समान होंगे? शिक्षा तो बुद्धि और समझ वाले ही ग्रहण करते हैं। कह दो कि ऐ मेरी बंदो जो ईमान लाए हो, अपने रब का डर रखो। जिन लोगों ने अच्छा कर दिखाया उनके लिए इस संसार में अच्छाई है और अल्लाह की धरती विस्तृत है। जमे रहने वालों को तो उनका बदला बेहिसाब मिलकर रहेगा। कह दो मुझे तो आदेश दिया गया है कि मैं अल्लाह की बंदगी करूँ, धर्म भक्ति भाव एवं निष्ठान को उसी के लिए विशुद्ध करते हुए, और मुझे आदेश दिया गया है कि सबसे बढ़कर मैं स्वयं आज्ञाकारी बनूं। कहो यदि मैं अपने रब की अवज्ञा करूं तो मुझे एक बड़े दिन की यातना का भय है। कहो मैं तो अल्लाह ही की बंदगी करता हूं, अपने धर्म को उसी के लिए विशुद्ध करते हुए। अब तुम मुझसे हटकर जिसकी चाहो बंदगी करो। कह दो वास्तव में घाटे में पड़ने वाले तो वही है जिन्होंने अपने आप को और अपने लोगों को कियामत के दिन घाटे में डाल दिया। जान रखो यही खुला घाटा है। उनके लिए उनके ऊपर से भी आग की छतरियाँ होंगी और उनके नीचे से भी छतरियाँ होंगी। यही वह चीज है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। ऐ मेरे बंदो अतः तुम मेरा डर रखो। रहे वे लोग जो इससे बचे कि वे तागुत अर्थात बड़े हुए फसादी की बंदगी करते हैं और अल्लाह की ओर रुजू हुए, उनके लिए शुभ सूचना है। अतः मेरे उन बंदों को शुभ सूचना दे दो जो बात को ध्यान से सुनते हैं, फिर उस अच्छी से अच्छी बात का अनुपालन करते हैं। वही है जिन्हें अल्लाह ने मार्ग दिखाया है और वही बुद्धि और समझ वाले हैं। तो क्या वह व्यक्ति जिस पर यातना की बात सत्यापित हो चुकी है यातना से बच सकता है? तो क्या तुम छुड़ा लोगे उसको जो आग में है? अलबत्ता जो लोग अपने रब से डर कर रहे उनके लिए ऊपरी मंजिल पर कक्ष होंगे, जिनके ऊपर भी निर्मित कक्ष होंगे, उनके नीचे नहरें बह रही होंगी। यह अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने वादे का उल्लंघन नहीं करता। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आकाश से पानी उतारा, फिर धरती में उसके स्रोत प्रवाहित कर दिए, फिर उसके द्वारा खेती निकालता है जिसके विभिन्न रंग होते हैं, फिर वह सूखने लगती है, फिर तुम देखते हो कि वह पीली पड़ गई, फिर वह उसे चूर्ण विचूर्ण कर देता है। निसंदेह इसमें बुद्धि और समझ रखने वालों के लिए बड़ी याद दहानी है। अब क्या वह व्यक्ति जिसका हृदय अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया, अतः वह अपने रब की ओर से प्रकाश पर है, उस व्यक्ति के समान होगा जो कठोर हृदय और अल्लाह की याद से गाफिल है। अतः तबाही है उन लोगों के लिए जिनके दिल कठोर हो चुके हैं, अल्लाह की याद से खाली होकर वही खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। अल्लाह ने सर्वोत्तम वाणी अवतरित की, एक ऐसी किताब जिसके सभी भाग परस्पर मिलते जुलते हैं, जो रुख फेर देने वाली क्रांतिकारी है। उससे उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं।
फिर उनकी खाले, शरीर और उनके दिल नर्म होकर अल्लाह की याद की ओर झुक जाते हैं। वह अल्लाह का मार्गदर्शन है, उसके द्वारा वह सीधे मार्ग पर ले आता है जिसे चाहता है, और जिसको अल्लाह पथभ्रष्ट रहने दे फिर उसके लिए कोई मार्गदर्शक नहीं। अब क्या जो कियामत के दिन अपने चेहरे को बुरी यातना से बचने की ढाल बनाएगा वह यातना से सुरक्षित लोगों जैसा होगा, और जालिमों से कहा जाएगा चखो मजा उस कमाई का जो कुछ तुम करते रहे थे। जो लोग उनसे पहले थे उन्होंने भी झुटलाया, अंततः उन पर वहाँ से यातना आ पहुँची जिसका उन्हें कोई पता न था। फिर अल्लाह ने उन्हें सांसारिक जीवन में भी रुसवाई का मजा चखाया, और आखिरत की यातना तो इससे भी बड़ी है, काश वे जानते। हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर प्रकार की मिसालें पेश कर दी ताकि वे शिक्षा ग्रहण करें, एक अरबी कुरान के रूप में जिसमें कोई टेढ़ नहीं, ताकि वे धर्म परायणता अपनाएं। अल्लाह एक मिसाल पेश करता है कि एक व्यक्ति है जिसके मालिक होने में कई व्यक्ति साक्षी हैं, आपस में खींचातानी करने वाले, और एक व्यक्ति वह है जो पूरा का पूरा एक ही व्यक्ति का है। क्या दोनों का हाल एक जैसा होगा? सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है, किंतु उनमें से अधिकांश लोग जानते नहीं। तुम्हें भी मरना है और उन्हें भी मरना है, फिर निश्चय ही तुम सब कियामत के दिन अपने रब के समक्ष झगड़ोगे। फिर उस व्यक्ति से बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जिसने झूठ घड़कर अल्लाह पर थोपा और सत्य को झुठला दिया जब वह उसके पास आया? क्या जहन्नम में इनकार करने वालों का ठिकाना नहीं है? और जो व्यक्ति सच्चाई लेकर आया और उसने उसकी पुष्टि की, ऐसे ही लोग डर रखते हैं। उनके लिए उनके रब के पास वह सब कुछ है जो वे चाहेंगे। यह है उत्तम कार्यों का बदला, ताकि जो निकृष्टम कर्म उन्होंने किए अल्लाह उनके बुरे प्रभाव को उनसे दूर कर दे, और जो उत्तम कर्म वे करते रहे उसका उन्हें बदला प्रदान करे। क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? वे तुम्हें उनसे डराते हैं जो उसके सिवा है। अल्लाह जिसे गुमराही में डाल दे उसे मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं, और जिसे अल्लाह मार्ग दिखाए उसे गुमराह करने वाला भी कोई नहीं। क्या अल्लाह प्रभुत्वशाली बदला लेने वाला नहीं है? यदि तुम उनसे पूछो कि आकाश और धरती को किसने पैदा किया तो वे अवश्य कहेंगे अल्लाह ने। कहो तुम्हारा क्या विचार है? यदि अल्लाह मुझे कोई तकलीफ पहुंचानी चाहे तो क्या अल्लाह से हटकर जिनको तुम पुकारते हो वे उसकी पहुंचाई हुई तकलीफ को दूर कर सकते हैं? या वह मुझ पर कोई दयालुता दर्शानी चाहे तो क्या वे उसकी दयालुता को रोक सकते हैं? कह दो मेरे लिए अल्लाह काफी है, भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं। कह दो ऐ मेरी कौम के लोगों तुम अपनी जगह काम करो, मैं अपनी जगह काम करता हूँ, तो शीघ्र ही तुम जान लोगे कि किस पर वह यातना आती है जो उसे रुस्वा कर देगी और किस पर अटल यातना उतरती है। निश्चय ही हमने लोगों के लिए हक के साथ तुम पर किताब अवतरित की है, अतः जिसने सीधा मार्ग ग्रहण किया तो अपने ही लिए, और जो भटका तो वह भटक कर अपने ही को हानि पहुंचाता है। तुम उनके जिम्मेदार नहीं हो। अल्लाह ही प्राणों को उनकी मृत्यु के समय ग्रस्त कर लेता है, और जिसकी मृत्यु नहीं आई उसे उसकी निद्रा की अवस्था में ग्रस्त कर लेता है। फिर जिसकी मृत्यु का फैसला कर दिया है उसे रोके रखता है और दूसरों को एक नियत समय तक के लिए छोड़ देता है। निश्चय ही इसमें कितनी ही निशानियां हैं सोच विचार करने वालों के लिए। क्या उनके उपास्य प्रभुता में साझीदार है या उन्होंने अल्लाह से हटकर दूसरों को सिफारिशी बना रखा है? कहो क्या यद्यपि वे किसी चीज का अधिकार न रखते हो और न कुछ समझते ही हो तब भी? कहो सिफारिश तो सारी की सारी अल्लाह के अधिकार में है, फिर उसी की ओर तुम लौटाए जाओगे। अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल भिजने लगते हैं, किंतु जब उसके सिवा दूसरों का जिक्र होता है तो क्या देखते हैं कि वे खुशी से खिले जा रहे हैं। कहो ऐ अल्लाह आकाश और धरती को पैदा करने वाले, परोक्ष और प्रत्यक्ष के जानने वाले, तू ही अपने बंदों के बीच उस चीज का फैसला करेगा जिसमें वे विभेद कर रहे हैं। जिन लोगों ने जुल्म किया यदि उनके पास वह सब कुछ हो जो धरती में है और उसके साथ उतना ही और भी, तो वे कियामत के दिन बुरी यातना से बचने के लिए वह सब फिद्या अर्थात प्राण मुक्ति के बदले में दे डाले। बात यह है कि अल्लाह की ओर से उनके सामने वह कुछ आ जाएगा जिसका वे गुमान तक न करते थे, और जो कुछ उन्होंने कमाया उसकी बुराइयां उन पर प्रकट हो जाएंगी, और वही चीज उन्हें घेर लेगी जिसकी वे हंसी उड़ाया करते थे। अतः जब मनुष्य को कोई तकलीफ पहुँचती है तो वह हमें पुकारने लगता है, फिर जब हमारी ओर से उस पर कोई अनुकंपा होती है तो कहता है यह तो मुझे ज्ञान के कारण प्राप्त हुआ, नहीं बल्कि यह तो एक परीक्षा है, किंतु उनमें से अधिकतर जानते नहीं। यही बात वे लोग भी कह चुके हैं जो उनसे पहले गुजरे थे, किंतु जो कुछ कमाई वे करते थे वह उनके कुछ काम न आई, फिर जो कुछ उन्होंने कमाया उसकी बुराइयां उन पर आ पड़ी, और इनमें से भी जिन लोगों ने जुल्म किया उन पर भी जो कुछ उन्होंने कमाया उसकी बुराइयां जल्द ही आ पड़ेगी, और वे काबू से बाहर निकलने वाले नहीं। क्या उन्हें मालूम नहीं कि अल्लाह जिसके लिए चाहता है रोजी कुसादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है नपी तुली कर देता है। निसंदेह इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो ईमान लाए।
कह दो, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने आप पर ज्यादती की है, अल्लाह की दयालुता से निराश न हो। निसंदेह अल्लाह सारे ही गुनाहों को क्षमा कर देता है। निश्चय ही वह बड़ा क्षमाशील अत्यंत दयावान है। रुजू हो अपने रब की और उसके आज्ञाकारी बन जाओ, इससे पहले कि तुम पर यातना आ जाए, फिर तुम्हारी सहायता न की जाएगी। और अनुसरण करो उस सर्वोत्तम चीज का जो तुम्हारे रब की ओर से अवतरित हुई है, इससे पहले कि तुम पर अचानक यातना आ जाए और तुम्हें पता भी न हो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति कहने लगे, हाय अफसोस उस पर जो कोताही अल्लाह के हक में मैंने की, और मैं तो परिहास करने वालों में ही सम्मिलित रहा। या कहने लगे कि यदि अल्लाह मुझे मार्ग दिखाता तो अवश्य ही मैं डर रखने वालों में से होता। या जब वह यातना देखे तो कहने लगे, काश मुझे एक बार फिर लौट कर जाना हो तो मैं उत्तम कारों में सम्मिलित हो जाऊं। क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास आ चुकी थी, किंतु तूने उनको झुठलाया और घमंड किया और इनकार करने वालों में सम्मिलित रहा। और कियामत के दिन तुम उन लोगों को देखोगे जिन्होंने अल्लाह पर झूठ घड़कर थोपा है कि उनके चेहरे काले हैं। क्या अहंकारियों का ठिकाना जन्नम में नहीं है? इसके विपरीत अल्लाह उन लोगों को जिन्होंने डर रखा उनके लिए सफलता के साथ मुक्ति प्रदान करेगा। न तो उन्हें कोई अनिष्ट छू सकेगा और न वे शोकाकुल होंगे। अल्लाह हर चीज का स्पष्ट है और वही हर चीज का जिम्मा लेता है। उसी के पास आकाश और धरती की कुंजियां हैं, और जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया वही है जो घाटे में है। कहो, क्या फिर भी तुम मुझसे कहते हो कि मैं अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी करूं? ऐ अज्ञानियों, तुम्हारी ओर और जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं उनकी ओर भी प्रकाशना की जा चुकी है कि यदि तुमने शिर्क किया तो तुम्हारा किया अनिवार्यतः अकारथ जाएगा और तुम अवश्य ही घाटे में पड़ने वालों में से हो जाओगे। नहीं, बल्कि अल्लाह ही की बंदगी करो और कृतज्ञता दिखाने वालों में से हो जाओ। उन्होंने अल्लाह की कद्र न जानी जैसी कद्र उसकी जाननी चाहिए थी। हालांकि कियामत के दिन सारी की सारी धरती उसकी मुट्ठी में होगी और आकाश उसके दाएं हाथ में लिपटे हुए होंगे। महान और उच्च है वह उससे जो वे साक्षी ठहराते हैं। और सूर अर्थात नरसिंगा फूका जाएगा। जो कोई आकाश और जो कोई धरती में होगा वह अचेत हो जाएगा, सिवाय उसके जिसको अल्लाह चाहे। फिर उसे दोबारा फूका जाएगा। तो क्या देखेंगे कि सहसा वे खड़े देख रहे हैं और धरती रब के प्रकाश से जगमगा उठेगी और किताब रखी जाएगी। नबियों और गवाहों को लाया जाएगा और लोगों के बीच हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा और उन पर कोई जुल्म न होगा और प्रत्येक व्यक्ति को उसका किया भरपूर दिया जाएगा। और वह भली भांति जानता है जो कुछ वे करते हैं। जिन लोगों ने इनकार किया वे गिरोह के गिरोह जन्नम की ओर ले जाए जाएंगे, यहाँ तक कि जब वे वहाँ पहुँचेंगे तो उसके द्वार खोल दिए जाएंगे और उसके प्रहरी उनसे कहेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें तुम्हारे रब की आयतें सुनाते रहे हो और तुम्हें इस दिन की मुलाकात से सचेत करते रहे हो? वे कहेंगे, क्यों नहीं, वे तो आए थे, किंतु इनकार करने वालों पर यातना की बात सत्यापित होकर रही। कहा जाएगा, जन्नम के द्वारों में प्रवेश करो, उसमें सदैव रहने के लिए। तो बहुत ही बुरा ठिकाना है अहंकारियों का। और जो लोग अपने रब का डर रखते हैं वे गिरोह के गिरोह जन्नत की ओर ले जाएंगे, यहाँ तक कि जब वे वहाँ पहुँचेंगे इस हाल में कि उसके द्वार खुले होंगे और उसके प्रहरी उनसे कहेंगे, सलाम हो तुम पर, बहुत अच्छे रहे, अतः इसमें प्रवेश करो सदैव रहने के लिए। तो उनकी खुशियों का क्या हाल होगा? और वे कहेंगे, प्रशंसा अल्लाह के लिए है जिसने हमारे साथ अपना वादा सच कर दिखाया और हमें इस भूमि का वारिस बनाया। हम जन्नत में जहाँ चाहे वहाँ रहे बसे। अतः क्या ही अच्छा प्रतिदान है कर्म करने वालों का। और तुम फरिश्तों को देखोगे कि वे सिंहासन के चारों ओर घेरा बांधे हुए अपने रब का गुणगान कर रहे हैं और लोगों के बीच ठीक ठाक फैसला कर दिया जाएगा और कहा जाएगा, सारी प्रशंसा अल्लाह सारे संसार के रब के लिए है।